हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन कर लिया था। आज के इस क्लास में दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है ना। इसमें टोटल 4 पॉइंट है। इस वीडियो में सिर्फ पहला पॉइंट देखेंगे। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है। ठीक है ना। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहां से लेकर यहां तक। ठीक है ना। और आगे क्या बोल रहा है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। समझ रहे हो ना। क्षेत्रफल दे रखा है हमें कितना, 528 मीटर स्क्वायर, और लंबाई और चौड़ाई पूछी है। अब देखो ये बीच वाली लाइन को समझो, क्षेत्र की लंबाई। अगर हाँ, एक और बात, अगर आप ये लाइन को तोड़ना समझ गए ना तो आप ये सवाल आसानी से कर लोगे। तो समझो, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ इस लाइन को समझने के लिए। देखिए सबसे पहले पढ़िए इसको, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। ठीक है ना। अब मैं आपको तोड़ने का एक तरीका बताता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, चौड़ाई के दुगुने से, जिससे बोले ना जिससे अधिक है। समझ रहे हो ना। क्या बोल रहा है, ये चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगुने से, जहां से लगे ना जिसके आगे, यानी ये चौड़ाई के आगे ही तो लग रहा है ना, उसको एक्स मान लेना है। मेरी बात को समझ रहे हो ना। चौड़ाई के दुगुने से, यानी ये चौड़ाई से है। समझ रहे हो ना। तो जिसके आगे से लगे उसको एक्स मान लेना है। समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं क्या लिखूंगा, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी मान लूंगा मैं, x मान लूंगा। अब आपको ये यहाँ पर उल्टा दिखाई दे रहा होगा कि चौड़ाई के दुगने से अधिक है कौन, लंबाई। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। यहाँ पर ये मैथ्स है और मैथ्स अलग चलती है थोड़ी, इसमें थोड़ा उलट पुलट करके लिखा हुआ होता है, जिसे हमें समझना होता है, फिर उसे गणित की भाषा में लिखना होता है। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, जिसके आगे से लगा होता है उसे क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई मैंने एक्स मान ली, और ये किस में है, मीटर में, तो मैं एम लिख दूंगा, यानी मीटर है ये एम का मतलब। और क्या बता रखा है, क्षेत्र की लंबाई, यानी मैं क्या लिखूंगा, यही लाइन लिखूंगा, आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है बच्चों। अब देखो क्या बोल रहा था, चौड़ाई के दुगुने से। चौड़ाई कौन सी है हमारी, एक्स माना ना, तो चौड़ाई के दुगुने, यानी दुगुने क्या होता है, दो यानी दो, गुने यानी गुणा, यानी दो का गुणा। तो ये क्या हो जाएगा 2x। और कितना अधिक है, एक अधिक है। अधिक होता है जब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं उसमें एक, यानी 2x प्लस 1 मीटर। समझ रहे हो ना। ये समझ के तोड़ना, गणित की भाषा में लिखना, और ट्रिक से भी बता दिया है मैंने आपको। ठीक है। और क्या दे रखा है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूं आयताकार, अच्छा ये जो डैश डैश लगा रखा है, ये ऊपर वाली जो लाइन है वही है आयताकार भूखंड की, ऐसे ही लिखा हुआ है ये। तो मैं लिख रहा हूं अब, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 528 मीटर स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। अब देखो लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, और ये क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल। तो इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है क्षेत्रफल। और आगे क्या है, 528। अब देखो लंबाई कितनी है हमारे पास, 2x प्लस 1, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2x प्लस 1। अब देखो गुणा का निशान, डॉट लगा दो, ये भी गुणा का ही निशान होता है। चौड़ाई कितनी है, x, तो मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ। और आगे क्या चल रहा है, 528 मीटर स्क्वायर भी तो है, मीटर स्क्वायर। अब देखो इस x को अंदर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर तो हो जाएगा x स्क्वायर, और इस x का 1 के साथ भी गुणा कीजिए, तो क्या हो जाएगा x, और बराबर में क्या चल रहा है, 528 मीटर स्क्वायर। अरे एक सेकेंड, हाँ अब देखिए आपको सही दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर ना आप मीटर स्क्वायर को छोड़ भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है मीटर स्क्वायर लिखना। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस, चलो लिख ही दो, क्या दिक्कत है, एक ही तो बात है ना। अब प्लस एक्स, अब इस ये बराबर के इस साइड में प्लस में है, इस साइड में जब मैं लेकर आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा।
528 और यहाँ पर मीटर स्क्वायर मत लगाना, ठीक है ना, यहीं तक रहेगा, या फिर आप इसे ना लिखो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं नहीं लिखता इसको। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये हमारी एक द्विघात बहु समीकरण बन चुकी है। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, हम गुणनखंड से करेंगे। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है, 2 है, और लास्ट वाले को देखो, जब मैं 528 और 2 का गुणा करूंगा, सबसे पहले 528 और 2 का गुणा कितना होता है, 8 दूनी 16, 2 4 5 10, 1056। ये देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब इस एक्स वाले को तोड़ना है, इसको दो रूप में तोड़ते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि जब हम जोड़ने या घटाने पर तो एक्स आना चाहिए, इसके पास कुछ नहीं है ना, तो मैं एक लिख सकता हूँ, यानी जोड़ने और घटाने पर तो एक एक्स आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 1056। यानी समझ रहे हो ना, सबसे पहले इस 2 और आखिरी वाले का गुणा करते हैं, और यहाँ पर जब यह जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो एक एक्स आना चाहिए, और उन दोनों का गुणा कितना होना चाहिए, 1056। अब देखो एक एक्स कैसे आ रहा है, अब मैं एक आना चाहिए, एक्स को हटा दो एक बार, सिर्फ एक मान लो, एक आना चाहिए। अब देखो 2 माइनस 1 करूंगा जब मैं, कितना, 2 माइनस 1, तो कितना आ रहा है मेरे पास, एक ही आ रहा है। लेकिन जब इन दोनों का जब मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि गुणा करने पे कितना चाहिए हमें, 1056 चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 32 माइनस 31 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 33 माइनस 32। जब 33 और 32 का गुणा करेंगे तो 1056 ही आना है। देखो मैं लिख सकता हूँ 33 एक्स भी आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो एक्स और 32 एक्स, ठीक है। तो जब इन दोनों का मैं माइनस करूँगा ना तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 एक्स, और इस साइड में क्या चल रहा है, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 528 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकाल लो, इधर क्या बचा, 2x, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ 33। अब देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस कॉमन लिया, 12 आ गया माइनस, तो यहाँ प्लस आएगा ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है मेरा x कॉमन आ रहा है, सॉरी कितना कॉमन लूँ, 16 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 16, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2x, और कॉमन कैसे लेते हैं, भाग देकर, जैसे 32 है ना, तो मैं 16 कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, तो 16 का भाग दो तो कितना आएगा, 32, 2 आया ना, तो 2x। देखो माइनस यहाँ से बाहर लिया मैंने, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और 33, इसका जब मैं भाग दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 33 बराबर में 0। अब देखो 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 ये सेम है, तो ये उभयनिष्ठ आ जाएगा, यानी इसे भी हम कॉमन ले सकते हैं। ये कॉमन आया ना, तो बचा क्या, x माइनस 16 बराबर में कितना, 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो मैं 2x प्लस 33 बराबर 0 लिख सकता हूँ, तथा x माइनस 16 बराबर भी 0 लिख सकता हूँ। अब देखो प्रक्षांतरण कर दो, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 33 बटा 2, तथा ये क्या हो जाएगा, x बराबर 16 है, क्योंकि ये माइनस का था, बराबर के इस साइड में आके प्लस का हो गया। अब देखो सॉरी एक सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। शुरुआत में देखो चौड़ाई किसको मानी थी, x को, यानी x हमारा क्या है, चौड़ाई, ठीक है ना। तो देखो 2x के मान आए हैं, तो ये मान तो देखो हमारा माइनस में है, तो चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती, तो ये मान तो हमारा होगा नहीं। अब ये देखो ये हमारा प्लस के अंदर है, तो चौड़ाई कितनी है हमारी, चौड़ाई क्या थी हमारी, x, यानी क्या है, 16 मीटर। तो चौड़ाई हमारी 16 मीटर हो गई। और एक सेकंड देख लीजिए आप ऊपर, लंबाई क्या थी हमारी, 2x प्लस 1, लंबाई कितनी थी, 2x प्लस 1। अब मैं इसके अंदर x का मान रख दूंगा, 2 गुणा 16 प्लस 1। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड मास रूल तो आपने पढ़ा ही होगा, सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगा, तो 16 दूनी 32 प्लस 1, तो इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना है, 33। ये क्या होगा हमारा लंबाई। अब देखो चौड़ाई और लंबाई मैंने दोनों ज्ञात कर दी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।